वक्फ संशोधन बिल, वक्फ बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े और बिल के विरोध में सिर्फ 95 वोट। रात 2:30 पर फाइनल फैसला हुआ। संसद से वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लग गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बिल भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। ये बड़ी खबर। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास। विपक्ष के काफी अड़ंगे के बाद, विपक्ष के काफी शोर शराबे के बाद, विपक्ष के हाय तौबा मचाने के बाद बिल हो गया है पास। कुछ वोट विपक्ष में भी पड़े, कुछ वोट इसके अगेंस्ट भी गिरे, लेकिन सर्वसम्मति से बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी अब हो गया है पास। वक्फ बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा के बाद ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर अंतिम परीक्षा को एनडीए ने पास कर लिया है। इसके साथ ही ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया था। इसके बाद इस बिल पर पूरे दिन चर्चा हुई। देर रात राज्यसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट डाले गए। इसके साथ ही बिल बहुमत से पास हो गया। दोनों सदनों से मंजूरी के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिस पर साइन करने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए बिल लाया गया है। होम मिनिस्टर इसको मानेंगे, क्योंकि हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी का संबोधन हो रहा था, तभी विपक्षी सांसदों ने आलोचना शुरू कर दी। इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन के दौरान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम लेकर कहा कि ये लोग आज इनके साथ हैं, जिसको लेकर सदन में हंगामा होने लगा। इस दौरान सभापति एनसीपी सांसद को समझा ही रहे थे कि तभी अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। दंगे हुए थे तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाए करे। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। वक्फ बिल पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है। विधेयक को चुनौती देंगे, जयराम रमेश ने कह दिया है। कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जयराम रमेश कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब और विधेयक को चुनौती देंगे। सरकार जो विधेयक लाती है, सरकार जो भी विधेयक लाकर उसे कानून बनाने की तैयारी करती है, कांग्रेस की पहली कोशिश कि उस विधेयक को कानून बनने से रोक दिया जाए, चाहे वो लोगों के भले में हो कि ना हो। लेकिन विपक्ष है तो विरोध करना है, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। और अब जब सदन में विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देख रहा है विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा विधेयक को चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब। बड़ी खबर। देश भर में आज जुम्मे को लेकर अलर्ट है। वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुम्मा है आज। मस्जिदों के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यूपी में मस्जिदों के बाहर विशेष चौकसी की गई है। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। देश के तमाम शहरों में हाई अलर्ट है। यूपी में खास तौर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक पुलिस का सख्त पहरा है। आज जुम्मे की नमाज भी है, इसे लेकर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है।